नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। राजधानी भोपाल में 11 से 13 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन होगा। संसदीय और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया, इस आयोजन में 27 देशों के 700 से अधिक पर्यटन विशेषज्ञ, टूर ऑपरेटर्स, फिल्म निर्माता और निवेशक शामिल होंगे। इस आयोजन से नए निवेश, रोजगार के अवसर खुलेंगे। मंत्री लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को ग्लोबल टूरिज्म आइकन बनाया जा रहा है। हमारे राज्य पर्यटन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 11 से 13 अक्टूबर 2025 भोपाल में होने वाला यह आयोजन दुनिया भर के 27 देशों के 700 से अधिक पर्यटन विशेषज्ञों, विदेशी और घरेलू टूर ऑपरेटर्सों, ट्रैवल एजेंट्स, फिल्म निर्माताओं और निवेशकों को एक साथ ला रहा है। यह ट्रैवल मार्ट हमारे होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होम स्टे संचालकों के लिए बड़े अवसर के द्वार खोलेगा। 3000 से अधिक B2B मीटिंग्स के माध्यम से नए निवेश, साझेदारी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोकल फॉर वोकल और देखो अपना देश की भावना के साथ हम मध्य प्रदेश को हिडन जेम से ग्लोबल आइकन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ इवेंट नहीं, यह मध्य प्रदेश की धरोहर, संस्कृति, वन्यजीव और मेहमान नवाजी को दुनिया तक पहुंचाने का महाअभियान है। तो मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है राजधानी भोपाल में। इसका थीम है इंटीग्रेट, इनोवेट और इंस्पायर। इसमें B2B, जैसा कि बताया जा रहा था कि बाय टू बाय मीटिंग्स हुई हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन प्रचुर संख्या में देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन के मामले अगर बात की जाए तो एक कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा जो रही है मध्य प्रदेश की ट्रैवल हब बनाने की, उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश इस ट्रैवल मार्ट के जरिए हो रही है। और मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये जो बड़ा सा आयोजन किया गया है, और क्या इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का और क्या कुछ संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेकर, उसको लेकर जो है ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि इससे न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी व्यापारियों की, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में तमाम तरह के जो व्यापारी हैं पर्यटन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों से, वो जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश को ग्लोबल टूरिज्म आइकन बनाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है और इसी उद्देश्य के साथ इस ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिजनेस को भी प्रमोट करने की कोशिश है, साथ ही साथ पर्यटन के द्वारा रोजगार के क्षेत्र में भी संख्या बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मध्य प्रदेश जो कि प्राकृतिक ऐसे कई ऐसे लोकेशंस हैं
जिसके लिए जाना जाता है। साथ ही साथ बहुत ही ऐतिहासिक स्थल भी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और ऐसे में धार्मिक पर्यटन में जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें भी प्रमोट करने की कोशिश हो रही है और बिजनेस के नए नए जो है अवसर तलाशे जा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश को भी ग्लोबल लेवल पर टूरिज्म का आइकन बनाने का प्रयास हो रहा है। चलिए, राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी दिव्या जुड़ चुकी है। दिव्या, मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट क्या किस तरह का ये आयोजन है, क्या कुछ व्यवस्था है, आपने वहां पे क्या कुछ देखा? अभिषेक, जो ये ट्रैवल मार्ट हो रहा है एक काफी भव्य रूप में ये इसका आयोजन हो रहा है और ये एक महाकुंभ है कहा जाए पर्यटन क्षेत्र का, और ये 3 दिन चलने वाला है। और अभी थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस महाकुंभ में पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ भारत भवन में एक एमओयू भी साइन होगा और बताया जा रहा है कि इसमें कई ऐसे प्रस्ताव मिलने वाले हैं जिससे भविष्य में आने वाले समय में तो पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं, बड़े निवेश की, जिसमें होटल से लेकर टूर ऑपरेटर से लेकर कई बड़े निवेश करेंगे। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हो रही है, जिसमें एकता कपूर एक बड़ा नाम शामिल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप जैसे देख रहे हैं कि कई फिल्मों की भी शूटिंग हो रही है और सरकार ऐसी पॉलिसीज भी बनाएगी जिससे फिल्म सेक्टर में भी जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शूटिंग हो, जिससे प्रचार प्रसार हो मध्य प्रदेश का और निवेश भी आए। इसके साथ आज जो होने वाला ये जो अभी मार्ट होने वाला है, इसमें 27 देशों के बताए जा रहे हैं, 150 से ज्यादा ऑपरेटर आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे। तो एक बड़ा लेवल पे ये आयोजन हो जा रहा है और इसमें 3000 B2B मीटिंग्स होंगी। ये अपने में बड़ी बात है। निश्चित रूप से दिव्या, जो B2B मीटिंग्स की बात हो रही है, क्या लगता है पर्यटन के क्षेत्र में खासतौर से अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि व्यापारियों के लिए भी एक प्रमुख अवसर है और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन की भी बात हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, जब निवेश होगा, विकास होगा, निवेश होगा तो रोजगार आएगा और इसका फायदा स्थानीय लोगों को ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को होगा। जैसे कि लगातार सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है, बार बार इन्वेस्टर समिट हो रही है, अलग अलग रीजन पर हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो फायदा हो रहा है वो दिखने में आ रहा है कि कई कई संभागों में फैक्ट्रियां लग रही है, निवेश हो रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब केवल लोगों को सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना है, अब और इंटरप्रेनर भी बन रहे हैं। तो ये जो निवेश होगा इससे ना केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितनी नौकरियां सृजित होंगी, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में अगर बात करें अभिषेक, हम जो लगातार जब से ये मार्ट की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सब तरह का पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, वन्य जीव को लेकर पर्यटन है, वर्ल्ड हेरिटेज है। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सब कुछ है, बस ये है शोकेस करने की कोशिश है। और जैसे कि धर्मेंद्र लोधी जो राज्य मंत्री है पर्यटन के, जब हमने इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एमपी अजब गजब ही नहीं, पहले आके देखिए एमपी को, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का दिल है और इसमें इतनी सारी चीजें पर्यटन के हिसाब से। और अभी जो सरकार कोशिश कर रही है कि कृष्ण पाथे बना रही है, एक जो योजना है राम पथ गमन जो एक योजना है, इससे धार्मिक पर्यटन का भी एक पूरा जो सर्किट बनाया जा रहा है, इससे केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी जो बढ़ेंगे। और अभी पिछले साल का जो आंकड़ा जो सरकार ने बताया वो 1 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं जो पिछले साल आए थे। और सरकार का कोशिश यही है कि जो आने वाले दिन में जो ये कोशिश हो रही है, इससे लाखों की तादाद में और पर्यटक आए, जिससे जो मध्य प्रदेश का प्रचार प्रसार है और जो ब्रांडिंग हो दुनिया में एक वृहद स्तर पर हो। शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो कुछ देर बाद पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ करने के लिए। 3 दिनी ये आयोजन जिसमें मध्य प्रदेश को एक टूरिज्म आइकन बनाने की कोशिश होगी।